अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जवाहर नगर हदूद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ रेवेन्यू हुक्काम ने चारशंबे के रोज बड़े पैमाने पर कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान मुतादिद इमारतों और तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया, जिन्हें बगैर इजाजत और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर किया गया था। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई सर्वे नंबर 202, 293, 377 और 376 में मौजूद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ की गई। रेवेन्यू हुक्काम ने पुलिस और सिक्योरिटी अमले की भारी फोर्स के दरमियान ये इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी ताकि किसी किस्म की रुकावट या हंगामाराई पेश न आए। हुक्काम ने बताया है कि उन तामीरात के पास न तो बल्दिया की मंजूरी थी और न ही जमीन से मुतालिक कानूनी दस्तावेजात। इंतजामिया के मुताबिक जवाहर नगर और अतराफ के तेजी से तरक्की पजीर इलाकों में गैर कानूनी तामीरों के खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगी। मजीद सर्वे और मुआयने आइंदा दिनों में मुतवक्के है। अवाम से अपील की गई है कि वो किसी भी तामीर से कबल कानूनी इजाजतनामे और मुकम्मल दस्तावेजात यकीनी बनाएं। मंगल की रात कोडमियाल मंडल में श्री वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सवम में हिस्सा लेने के दौरान एक 12 साल लड़की टी मधुश्री को शदीद बरकी शौक लगा। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक वो दोस्तों के साथ खेल रही थी कि उसके गले में बिजली का तार फंस गया। खुद को बचाने की कोशिश में उसने स्टील की रॉड पकड़ी। इस दौरान उसे बिजली का शदीद झटका लगा क्योंकि उसने चप्पल नहीं पहन रखी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। डिस्ट्रिक्ट जगतियाल सदर कांग्रेस पार्टी के तौर पर हाल ही में नामजद किए गए सीनियर कांग्रेसी कायदीन जनाब सुंदरैया को मंगल के दिन कोटला टाउन के राशन डीलर्स की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। रियासती तकरीब में सदर जनाब शंकर, नायब वी एलंके और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के बी आसिफाबाद के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश आईएएस ने अपने हमरा जिले एसपी नीतिका पंत, आईपीएस सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला, आईएएस डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर डेविड, एएसपी चित्रंजन, आईपीएस आरडीओ के अलावा डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारों के साथ मिलकर इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने पर तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर कमोदनी ने कहा कि सरपंच और वार्ड मेंबर्स के इंतखाबात को 3 मरहलों के जरिए पुरअमन शांति के जरिए इनेकाद अमल में लाने का कॉन्फ्रेंस के जरिए हिदायत दी। जिले में 335 सरपंचों और 2874 वार्ड मेंबर के इंतखाबात की निगरानी के दौरान इंतजामात को यकीनी बनाने के इकदाम करने की भी हिदायत जारी की। लारेडी के मंडल लिंगमपेट अखिलियती अखामती स्कूल प्रिंसिपल वेंकट रामलू ने बताया कि जिले सतह पर मुनक्किदा साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हुए संदीप और आदिल ने सीनियर वेस्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट प्राइज हासिल किया और मुकेश रेहान ग्रीन एनर्जी में सेकंड प्राइज हासिल किया। इसी तरह मोहम्मद अयान ने क्विज मुकाबले में बेहतरीन मुजाहरा करके एमएलसी अंजी रेड्डी के हाथों फर्स्ट प्राइज हासिल करते स्कूल का नाम रोशन करने पर प्रिंसिपल वेंकट रामलू असातिज़ा ने सताइश की और मुबारकबादी दी। बांसवाड़ा के बीआईएस पार्टी ऑफिस पर पार्टी कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असेंबली ने पार्टी कारकुनों से कहा कि 29 नवंबर को बांसवाड़ा अम्बेडकर चौराहे पर दीक्षा दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाया जाए क्योंकि इसी के दिन केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल करने के लिए करो या मरो कहते हुए भूख हड़ताल शुरू की थी और इस भूख हड़ताल की वजह से तेलंगाना हासिल हुआ। तेलंगाना हासिल करने के बाद केसीआर ने 10 सालों तक हुकूमत की और तेलंगाना को एक सुनहरी तेलंगाना में तब्दील करके दिखाया था। इखरा आइडियल स्कूल बांसवाड़ा में हिंदुस्तानी यौम दस्तूर की तकरीबात मनाई गई। जुवेरिया अंजुम सोशल टीचर ने कहा, हिंदुस्तान का आइन वो ताकत है जिसने हमारे मुल्क के जमहूरी निजाम, कौमी इत्तेहाद और शहरी हुकूक को मजबूती से कायम किया हुआ है और हिंदुस्तान के आइन ने तमाम बरादरियों को मसावी हुकूक दिए हैं। प्रोग्राम में स्कूल के हेडमास्टर आकिफ हुसैन, असातिज़ा और तलबा ने भी शिरकत की।
एलआरडी आर्या वैश्या संगम सदर की हैसियत से एस श्रीधर को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। इंतखाबी ओहदेदार दिगंबर ने मजीद बताया कि संगम की सदारत के लिए एस श्रीधर और एम किरण दोनों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था और किरण दस्तबरदार हो जाने पर एस श्रीधर का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया है। के बालकिशन एम सुदर्शन ने नौमुंतखब सदर को मुबारकबादी दी। यह खबर बड़े अफसोस के साथ दी जाती है कि सिरपुर टाउन के साकिन व एनआरआई मोहम्मद फैसल अहमद के वालिद व साबिक कांग्रेस पार्टी मंडल सदर मोहम्मद फजल अहमद टाइपिस्ट का अचानक तबीयत खराब हो जाने से हैदराबाद में कल इंतकाल हो गया। मोहम्मद फजल अहमद की मैयत को हैदराबाद से उनके आबाई मुकाम सिरपुर टाउन को रात में मुंतकिल किया गया और आज 26 नवंबर बाद नमाज जोहर जामे मस्जिद में इमाम खतीब हाफिज सैयद मोईद अली साबरी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वसीयत के मुताबिक हजरत सैयद क़िबला तालिब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की हुदूद में मौजूद कदीम कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। पसमानदगान में एक लड़का 3 लड़कियां शामिल हैं। एलआरडी के अनासागर आजमाबाद के सरहदी इलाके में चीता ने बकरियों पर हमला करके 2 बकरियां और सुरेंद्र के 4 जुमला 6 बकरियों को हलाक कर दिया, जिसके बाद इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई। इलाके के अवाम महकमे जंगलात के जिम्मेदारों से मुतासिरीन को हर्जाना देने और चीता को पकड़ने के लिए पिंजरा नस्ब करने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रात देर गई निजाम सागर एलआरडी की शाहरा पर कुछ दिनों से चीता घूमते देखा गया था, जिससे मुसाफिरीन में तशवीश पाई जाती है। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरावपेट में तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IJU के इंतखाबात की ज़ेर निगरानी इलेक्शन ऑफिसर आर देवेंद्र अमल में लाए गए, जिसमें सहाफी मोहम्मद अब्दुल रहीम ने कामयाबी हासिल करते हुए सदर के लिए मुंतखब हो गए, जबकि मुत्तफिका तौर पर अर्जुन रेड्डी को नायब सदर, ए रमेश को जनरल सेक्रेटरी, पी श्रीवास को सेक्रेटरी, सीपुरम अंजैया को कैशियर के अलावा सआदत संतोष चारी और शब्बीर को अराकीन के तौर पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर यूनियन के जिला सदर संतोष कुमार भी मौजूद थे। जिले कामडी मंडल पिटलम पर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पर आज इको क्लब लाइफ के एहतमाम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। माहौलियात से मुताल्लिक पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। श्रीमती इंदौर भाग की माहौलियाती रहनुमा लावण्या ने तलबा को बताया कि वो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करें, कचरे के अंबार को रिहायशी मुकामात पर आमदरफ्त के रास्तों पर न डालें, स्टील के बर्तन और कांच के बर्तन इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल समिति के कन्वीनर रामू, प्रिंसिपल गीता, धरवीर के अलावा सरपरस्तों ने भी शिरकत की। करीमनगर पेद्दापल्ली सरहद पर चेक डैम के निजाम पर साबिक वज़ीर हरीश राव को पेद्दापल्ली के MLA विजय रमना राव का चैलेंज। आज करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए पेद्दापल्ली के रुकन असेंबली विजय रमना राव ने वाज़ेह किया कि चेक डैम के मुनद्दिम होने की असल वजह डिजाइन में खामी है। उन्होंने कहा, अगर हरीश राव ये साबित कर देंगे चेक डैम को जानबूझकर धमाके से उड़ाया गया है तो सियासत छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो खुद ये साबित कर देंगे कि तबाही की वजह नाकिस डिजाइन है तो क्या हरीश राव भी सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। MLA ने दावा किया कि करीमनगर से मल्हार मंडल तक मानेरू नदी पर 23 चेक डैम मौजूद हैं, जिनमें से 8 डैम BRS दौर हुकूमत मुनद्दिम हो गए। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने 300 करोड़ रुपए से चेक डैम किसानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ रेत माफिया के लिए तैयार किए थे। विजय रमना राव ने इल्जाम लगाया कि असल रेत माफिया तो KCR का खानदान है। उन्होंने कहा, BRS झूठ की जन्मभूमि है और जमात के रहनुमा केटिया हरीश राव झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने कहा, BRS को चेक डैम जैसे मामलात पर बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं पहुंचता। MLA ने यकीन दहानी करवाई कि मुनहद्दिम चेक डैम को फौरी तौर पर तामीर किया जाएगा ताकि किसानों को आपाशी और अवाम को पीने के पानी की कोई तकलीफ न हो। LRD म्यूनिसिपल हुदूद के बालाजी नगर तांडा में बीवी के हाथों शौहर का कत्ल की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक बीवी मीना ने अपने 36 साल शौहर तुक्काराम, जिसकी रोज हिरासानियों से तंग आ गई थी, रात को हालत नींद में ही मुंह पर तकिया डालकर दबाते हुए कत्ल कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, सब इंस्पेक्टर महेश सुब्रमण्यचारी ने तांडा पहुंचकर बीवी मीना को हिरासत में लेते तफ्तीश करने पर कत्ल करने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने पंचनामा करके नाश को LRD सरकारी दवाखाना बगैर से पोस्टमार्टम मुंतकिल कर दिया।
निजामाबाद के चिंदूर के टीवी स्कूल में 10वीं जमात के तालिमी शेख मूसा की मुश्तबा मौत पर साबिक़ हुक्म असम्बली गणेश गुप्ता साबिक़ एमएलए ने कहा कि गरीब खानदान के होनहार बच्चे की मौत पूरी समाज के लिए सदमा है। हुकूमत मुतासिर खानदान को मुकम्मल इंसाफ और मदद दे। दोनों कायदीन ने जोर दिया कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए स्कूलों के निज़ाम को सख्ती से बनाया जाए। निजामाबाद के चिंदूर के टीवी स्कूल में 10वीं जमात के तालिमी शेख मूसा की मुश्तबा मौत पर साबिक़ असम्बली गणेश गुप्ता और बोधन इंचार्ज बीआईएस आयशा फातिमा ने वालिद शेख अमीर से मुलाकात की अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। आयशा फातिमा ने कहा कि कम उम्र तालिब इल्म की नागाहानी मौत निहायत अफसोसनाक है। स्कूल में पेश आने वाले हालात की आला सतह तहकीक़ात जरूरी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाक़ये की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना जांच करवाकर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोटगीर मंडल में कायम तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जूनियर के प्रिंसिपल मोहम्मद मुबीन के मुताबिक आज आरएलसी जिले निजामाबाद और कॉमरेडी मोहम्मद अब्दुल बसीर ने उनकी जूनियर कॉलेज का दौरा किया। साल अव्वल इंटर और दुव्वम में ज़ेर-तालीम तलबा से अपनी सेहत की बरकरारी पर अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत दी। तलबा से ख्वाहिश की कि जाया साल भी 100% नताइज हासिल करने सख्त मेहनत और लगन से जुस्तजू करने की तलबा से ख्वाहिश की। उन्होंने बावर्ची खाने का मुआयना किया, बर वक्त निसाब की तकमील पर इजहार इत्मीनान किया। एलआरडी पर इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत स्वप्ना को मंजूरा मकान की मार्केटिंग में हिस्सा लेते हुए साबिक़ ZPTC शेख गयासुद्दीन ने हुकूमत की इंदिरा मकान स्कीम को गरीब खानदानों के लिए गैर मामूली कारआमद करार दिया और हर गरीब खानदान को इस स्कीम से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर वार्ड ऑफिसर अविनाश, कायदीन में सैयद गफ्फार, लिंगम, कृष्णा और दूसरे मौजूद थे। आज यौम दस्तूर के मौके पर भारतीय संविधान प्रचारक दिल की जानिब से मुनक्किदा रथ यात्रा का आगाज उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर हमदान, ज़राई कमीशन के रुकन जी गंगाधर और नुडा चेयरमैन केशव विनो ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर खराज गुल पेश करने के बाद परचम लहराया। इन रहनुमाओं ने कहा कि हमारा भारत, हमारा संविधान दुनिया का सबसे काबिल अमल दस्तूर है, मगर मौजूदा हालात में दस्तूर चैलेंजों से दो चार हो गया है, जिसकी हिफाजत हर शहरी की जिम्मेदारी बनती है। इस प्रोग्राम में प्रचारक दल रहनुमा रापली श्रीनिवास और दूसरे मौजूद थे। यौम दस्तूर के मौके पर कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल मुनक्किदा खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने कहा, दस्तूर मुल्क की जमहूरी असास और शहरी हुकूक का ज़ामिन है और इसकी हिफाजत और पासदारी हर शहरी ओहदेदार की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए आईनी उसूलों, मसावात, आज़ादी इज़हार, मजहबी रवादारी, इंसाफ को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर यौम दस्तूर की हलफबरदारी करवाई गई, जिसमें कौमी यकजहती, समाजी इंसाफ और दस्तूर की अमल आवरी के अज़्म का इआदा किया गया। तकरीब में एडिशनल कलेक्टर मदन मोहन, डिप्टी ट्रेनी कलेक्टर रवि तेजा और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। जिले कामाडी मंडल पिटलम के अम्बेडकर के मुजस्समे पर कांग्रेस पार्टी कायदों एसी तबके के नौजवानों ने जमा होकर यौम दस्तूर हिंद मनाया। डॉक्टर बाबा साहेब के मुजस्समे पर फूल डालकर खराज पेश किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन के अलावा एसी तबके के नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की और कहा, कामर डिक्लेरेशन में BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का ऐलान करते वोट हासिल किए गए और आज इंतखाबात के मौके पर उससे मुनहरिफ हो गए। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा दस्तूर में तरमीम के जरिए मुमकिन है और BJP की उम्मीदों से किसी किस्म की नुमाइंदगी के बगैर जियो जारी करते अवाम को गुमराह किया गया। यौम दस्तूर के मौके पर BIS पार्टी ऑफिस में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल डालकर खराज पेश किया गया। BRS के सीनियर कायदीन जैसे कि रुकन असम्बली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी, जिले BIS सदर जीवन रेड्डी, साबिक़ रुकन असम्बली गणेश गुप्ता, बोधन इंचार्ज आयशा फातिमा ने जिलाई पार्टी दफ्तर में यौम दस्तूर के मौके पर पोर्ट्रेट पर फूल डालकर खराज पेश किया और कहा, हिंदुस्तान का दस्तूर हमेशा सरबुलंद है और सरबुलंद रहेगा। इसी जज्बे के तहत समाज और रियासत को आगे बढ़ाना वक्त की जरूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना रियासत का क़याम भी आइन की दफा 3 के तहत ही मुमकिन हो पाया था। निजामाबाद जिले वकला परिषद की जानिब से रामकृष्ण विद्या निकेतन हाई स्कूल में यौम दस्तूर का एहतमाम किया गया, जहां
صدر ضلع وکلا پریشد جگن موہن گوڑ نے شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا ہندوستان کا دستور ہندوستانیوں کی روح ہے۔ انہوں نے کہا دستور کو سمجھنے سے ہی ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ عوام کو آزادی، مساوات، حقوق و فرائض کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا شعور دیتا ہے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے مختلف ممالک کے دستوروں کا مطالعہ کر کے ایک مضبوط اور مثالی دستور تشکیل دیا تھا، جس نے شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی دی تھی، مگر اس کا استعمال کسی کو نقصان پہنچائے بغیر ہونا چاہیے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو 46 کو منسوخ کرنے اور بی سی طبقات کو 42% ریزرویشن کے ساتھ انتخابات منعقد کرنے کے مطالبے پر بی سی تنظیموں کے قائدین نے ٹینک بنڈ پر ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے کے سامنے سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کیا۔ تلگو تلی فلائی اوور کے نیچے سینکڑوں کارکنوں نے دھرنا دیتے ہوئے 42% بی سی ریزرویشن سنگھرش کمیٹی کی قیادت میں راستہ روکو پروگرام منعقد کیا۔ اس کے باعث ٹینک بنڈ سے حمایت نگر لبرٹی چوراہے کی سمت جانے والی گاڑیاں مکمل طور پر رک گئی۔ احتجاجی کارکنوں اور گاڑی چلانے والوں کے درمیان معمولی جھڑپیں بھی ہوئی۔ تقریباً 5 کلومیٹر تک ٹریفک جام رہا اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تلنگانہ کے میدک ضلع کے ویلدورتی منڈل مرکز میں ایک المناک واقعہ پیش آیا، جہاں بیوی کے گھر نہ آنے اور سسرال والوں کی ہراسانی سے تنگ آ کر 32 سالہ ہری پرساد نامی نوجوان نے خودکشی کر لی۔ متوفی کا تعلق حیدرآباد کے جگت گیری گٹا سے تھا۔ تفصیلات کے مطابق ہری پرساد کی شادی سال 2022 میں جگتیا ضلع کے مٹپلی کے رہنے والی پوجا سے ہوئی تھی۔ یہ جوڑا میدک ضلع کے ویلدورتی میں مقیم تھا۔ جوڑے کی 2 سالہ بیٹی بھی ہے۔ تاہم شادی کے بعد سے ہی پوجا اور اس کے والدین مبینہ طور پر ہری پرساد پر الگ گھر لے کر علیحدہ رہنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ واقعے کے منظر پر آنے کے بعد پولیس نے بیوی پوجا اور اس کے والدین کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ 1 نومبر کو بزرگوں کی موجودگی میں ہونے والی پنچایت میں بھی ہری پرساد کی اہانت کی گئی اور سخت الفاظ میں ڈانٹا گیا، جس کے بعد وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں 18 نومبر کو اس نے کیڑے مار دوا پی لی۔ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، مگر علاج کے دوران آج اس کی ہو گئی موت۔ حیدرآباد کے فلم نگر میں نقلی آئی پی ایس عہدیدار کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ خود کو آئی پی ایس اور آئی اے ایس عہدیدار ظاہر کرتے ہوئے ششی کانت نامی شخص نے بلڈروں کو نشانہ بنا کر بھاری رقم بٹورنے کا اسکیم چلایا تھا۔ پولیس تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ ششی کانت 2 گن مین ساتھ رکھ کر سرکاری عہدے کا رعب دکھاتا تھا، گاڑیوں پر پولیس سائرن اور واکی ٹاکی لگا کر اپنے آپ کو اسپیشل آفیسر ظاہر کرتا تھا اور جعلی شناختی کارڈ کے ساتھ ٹی ایس آئی آئی سی کا جعلی لیٹر دکھا کر پروجیکٹس دلانے کے نام پر رقم وصول کرتا تھا۔ اس نے گولڈ جم کے مالک سے 10 لاکھ روپے، جم سپروائزر سے 8 لاکھ روپے اور مکان مالکان سمیت کئی افراد سے لاکھوں روپے حاصل کیے تھے اور رقم واپس مانگنے پر گن مینوں کے ذریعے دھمکیاں دی جاتی تھی۔ شکایت موصول ہونے پر فلم نگر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ششی کانت کو حراست میں لے لیا اور اس کے قبضے سے 2 موبائل فون، 2 سم کارڈ، 2 واکی ٹاکی اور جعلی شناختی کارڈ برآمد کیے۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ ضلع کے کوناجلہ منڈل کے تنکیلا گاؤں کے قریب ٹینکر الٹ کر شعلہ پوش ہو گیا۔ کل شب پیش آئے اس واقعے میں ٹینکر جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ آگ کے ساتھ بڑے پیمانے پر دھواں بھی نکلنے لگا۔ اس واقعے میں کسی کی موت یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ مقامی افراد کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کیمرے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے کے نتیجے میں اس روٹ پر گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی تھی، تاہم پولیس نے اس گاڑی کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے ٹریفک کو کیا بحال۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چہارشنبے کی صبح 10 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جی ایم آر ایرو اسپیس اینڈ انڈسٹریل پارک SEZ راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے حیدرآباد میں سیفران ایئر کرافٹ انجن سروس انڈیا سہولت مرکز کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح اور تقریب سے خطاب کیا۔ اپنے ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ آج سے ہندوستانی ہوابازی ایک نئی پرواز لے رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ سیفران کی نئی سہولت ہندوستان کو ایک عالمی MRO مرکز کے طور پر قائم کرنے میں مدد کرے گی۔ اس سہولت سے نہ صرف تکنیکی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ نوجوانوں کے لیے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ ہندوستان میں سیفران کی سرمایہ کاری اسی رفتار سے جاری رہے گی۔ اپنے تبصروں میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے لوگوں کی امنگیں اب آسمان کو چھو رہی ہے اور ملک کا ہوابازی کا شعبہ ان کے عزائم کو ہوا دے رہا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کانگریس قائد راہل گاندھی پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ پارٹی نے تلنگانہ میں پسماندہ طبقوں کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکامی کے باوجود ذات پات کی مردم شماری کو صرف ایک نمائش کے طور پر استعمال کیا۔ KTR نے ایک پوسٹ میں کہا کہ ریاستی حکومت نے BC ذات پات کی مردم شماری پر تقریباً 160 کروڑ روپے خرچ کیے، لیکن جب واقعی ضرورت تھی
तो BC के लिए रिजर्वेशन कम कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जिसने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में BC तबके को 42% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, आखिरकार सिर्फ 17% रिजर्वेशन मंजूर किया, जो पिछले 24% कोटे से भी कम है। उन्होंने मुतालबा किया है कि राहुल गांधी इस धोखे के बारे में वजाहत दें। हुकूमत ने न सिर्फ करोड़ों रुपए जाया किए बल्कि बुनियादी जमहूरी इदारों में पसमानदा ग्रुपों की नुमाइंदगी को भी कमजोर किया। गुज़िश्ता दिनों असेंबली हल्के जुबली हिल्स से शानदार कामयाबी हासिल करने वाले कांग्रेस कायद नवीन यादव ने आज रुकन असेंबली की हैसियत से हलफ ले लिया। नवीन यादव ने चारशंबे को तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार की मौजूदगी में जुबली हिल्स के MLA के तौर पर हलफ ले लिया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंत राव और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने यौम दस्तूर पर तेलंगाना के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर जमहूरी ढांचे की मजबूत बुनियाद है और ये वो बुनियादी दस्तावेज है जो सेक्युलरिज्म और मसावत के उसूलों की हिफाजत करता है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तानी आइन महज कवानीन का मजमुआ नहीं बल्कि एक अजीम दस्तावेज है जो मुल्क की आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाले बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों, कुर्बानियों और अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि दस्तूर के मुअम्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी तदवीन में शामिल तमाम माहिरीन को याद करना और उन्हें खिराज अकीदत पेश करना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। हैदराबाद के पुराने शहर के शालीबंडा इलाके में वाक़ गोमती शोरूम में आग लगने के वाक़े में झुलस जाने वाले शोरूम के मालिक की भी हो गई मौत। फादरेह के शोरूम में पीर की रात भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक शख्स की कल ही मौत वाक़ हो गई थी जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए थे। जख्मियों में शोरूम का मालिक भी शामिल थे जिसे इलाज के लिए अस्पताल में शरीक किया गया था, जहाँ मंगल की रात वो जख्मों से जाबर न हो सका। मेलू की शिनाख्त शिव कुमार बंसल के तौर पर की गई है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली की लाल किले के करीब 10 नवंबर को हुए होलनाक कार बम धमाके के मामले में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने तहकीकात तेज कर दी है और इसी सिलसिले में हरियाणा के फरीदाबाद से ताल्लुक रखने वाले शोएब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शोएब इस केस में 7वें मुलजिम के तौर पर शिनाख्त किया गया। वो फरीदाबाद के धौद गांव का रहायशी है। उस पर इल्जाम है कि धमाके से पहले शोएब ने दहशतगर्द उमर नबी को कई दिन अपने घर में पनाह दी थी, सफर और दीगर सहूलियात फराहम की और उसे पुलिस और खुफिया इदारों की नजरों से बचाने में मदद की। NIA का कहना है कि शोएब की गिरफ्तारी के बाद धमाके की साजिश से मुतालिक मजीद अहम हकायक सामने आने की उम्मीद है। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदी ने ऐलान करते हुए बताया है कि इंतखाबात 3 मरहलों में मुनक़िद होंगे। पोलिंग की तारीखें 10 दिसंबर, 14 दिसंबर और 17 दिसंबर मुकर्रर की गई है, जबकि इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक मंगल की शाम से ही नाफिज हो गया है। रानी कमोदी के मुताबिक एक मरहला और दूसरे मरहले के दरमियान 2 से 3 दिन का वक्फा रखा जाएगा। इस बार रियासत भर में 12,728 सरपंच ओहदों और 1,12,242 वार्ड मेंबर ओहदों के लिए इंतखाबात मुनक़िद होंगे। पहले मरहले में 4,200 सरपंच और 37,440 वार्ड मेंबर ओहदों के लिए पोलिंग मुनक़िद की जाएगी। पहले मरहले की नामजदगियों का अमल 27 नवंबर से शुरू होगा। पोलिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद की जाएगी, जबकि वोटिंग मुकम्मल होने के बाद दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तेलंगाना में 2 मकामात पर नए बस डिपोस और कई इलाकों में जदीद बस स्टेशनों की तामीर के साथ साथ पुराने बस स्टेशनों की असरनो तामीर, तरक्की और तोसी के कामों पर RTC खुसूसी तवज्जो दे रही है। इसके लिए रियासत के 39 इलाकों में मजमूई तौर पर 209 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उनमें से 8 मकामात पर टेंडर का अमल मुकम्मल हो चुका है। फिलहाल रियासत में 97 बस डिपो काम कर रहे हैं। अब एटोरू, नागाराम और पेदापल्ली में नए डिपो कायम किए जाएंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।